वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 57 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट पजल है। इन दिस पजल 8 persons are sitting around a rectangular table and they are facing inside oblique outside. Let us see the puzzle. The puzzle says 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a rectangular table but not in the same order. So here we have to find out the correct order of these 8 people. 4 of them sit at corner and 4 sits at the edge of the table. So this is a clear clue. Only E, H and G are facing center of table and rest face outside. So this clue is also very important because it gives us the clarity and direction that 3 of them are facing toward the center and rest 5 are looking outside. Let us go to the puzzle. आइए अब इसको सॉल्व करते हैं. Let us see how we can solve it easily. शुरू के इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ चुके हैं. Let us write down all the clues. Only E, H and G are facing center of table and rest face outside. तो एक ये क्लू है आपका. देखिए E, H और G जो है आपके क्या कर रहे हैं, इन सेंटर की तरफ देख रहे हैं. और बाकी कौन बच गए फिर? A, B, C, D, E, F, G, H हो गया. तो A, B, C, D, F जो है आपके आउटसाइड देख रहे हैं. तो टोटल ये कितने हो गए? 8 लोग हो गए. ओके, फर्स्ट क्लू तो आपका यही पकड़ लीजिए आप. नेक्स्ट कहता है D सिट्स अपोजिट टू C. D जो है वो C के अपोजिट बैठा हुआ है. C sits second to left of A. C sits second to left of A. ठीक, तो C sits second to left of A. क्लियर है? H and G sits on corners of rectangle facing each other. H and G sits on corners of rectangles. They are facing each other. ये एक उसने क्लियर बोला है H और G के बारे में. ओके. 2 persons sit between H and A. H और A के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं. H and F are immediate neighbors of C. तो C के immediate neighbor कौन है? H और F हैं, neighbor हैं. ओके. F sits diagonally opposite to B. यानी कि F और B जो है opposite हैं. diagonally का ज्यादा impact यहाँ पर नहीं है. D and E are immediate neighbors of B. D और E जो है वो immediate neighbor हैं किसके? B के. ओके. तो these were the 8 clues. हमने 2 possibility ली हैं. क्यों ली है? क्योंकि यहां पर ही आप देख सकते हैं H डैश डैश A है तो A डैश डैश H भी आ सकता है. अभी वो कहता है कि 8 लोग बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Similarly, here also we will draw 8 directions. Okay, now see, E, H, G are facing center. ये मेन क्लू है आपका. ठीक है, यहां से आपको काफी सारा रिजर्वेयर ऑफ क्लूज है. ये D एंड C से नहीं शुरू कर सकते, C डैश A से शुरू कर सकते हैं हम, H डैश डैश A से शुरू कर सकते हैं, H, C, F. और कोई है इसमें जो उसने दिया हुआ है? H and G sits on corner of rectangle facing each other. H और G जो है वो कॉर्नर में बैठे हैं रेक्टेंगल के. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसने बोला है हमको. ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि ये दोनों किसमें? H और G जो है कहाँ है? कॉर्नर पे है. अब अगर हम यहां से शुरू कर देते हैं, H और G आर सिटिंग एट कॉर्नर्स फेसिंग ईच अदर. अब आप देखिए H कहां देख रहा है? सेंटर की तरफ है और G भी सेंटर की तरफ है. तो बोथ ऑफ देम आर लुकिंग टुवर्ड्स द सेंटर. 2 के डायरेक्शन हमको क्लियर हो गए. अब H से आप देखेंगे तो H डैश डैश A लेफ्ट में आ सकता है A या फिर राइट में भी आ सकता है. तो उसके तहत अभी हमको क्या करना पड़ेगा? H अगर आपका इधर है
G अगर आपका इधर है तो आप देखिए लेफ्ट में 2 छोड़ के आपका क्या आएगा, A आएगा, ओके, और राइट में 2 छोड़ के आपका A आएगा। अगर ये कंडीशन हम देखें तो 2 पॉसिबिलिटी का पता चल गया हमको क्यों ली हमने, ओके। नेक्स्ट, H के इमीडिएट में C और F है कह रहा है, ओके। F और B का भी उसको बोलता है। अभी A का हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, थर्ड क्लू। ए आप देखिए कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, आपको क्लियर बताया हुआ है उसने। ए के सेकंड लेफ्ट में सी है तो बिल्कुल यहाँ पे सी आ जाता है। ए अगर आउटसाइड देख रहा है तो सेकंड लेफ्ट में सी है तो सी आपका जी यहाँ पे आ जाता है। आ गया सी, ओके। तो ए वाला सी वाला भी कहानी खत्म। सी जो है आपका आउटसाइड देख रहा है, सी यहाँ पर आपका आउटसाइड देख रहा है, ठीक हो गया। अभी डी और सी जो है आमने सामने है, डी इधर है और यहाँ पर आपका डी इधर आ जाएगा, ओके। ये भी एक चीज हो जाती है। नाउ डी और सी दोनों क्या है, आउटसाइड देख रहे हैं, तो डी भी आउटसाइड देखेगा, इधर भी डी आउटसाइड देखेगा, ओके, ये भी हो गया। नाउ सी एच सी एफ पास पास है, मतलब सी के दोनों इमीडिएट नेबर, तो एफ आपका इधर आएगा एंड एफ इज लुकिंग आउटसाइड। हियर ऑल्सो एच सी और एफ पास पास है बोलता है, बट यहाँ पे 2 का गैप हो गया तो यहाँ पे आपका ये नहीं आ सकता है, एच सी और एफ जो बोल रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। डी बी ई तो ये भी नहीं आएगा। देखिए अगर डी इधर है तो बी यहाँ पे आएगा, तो ई के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे बी आपका आ नहीं सकता, ठीक है, बी यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये खत्म हो गया। इसका एच सी एफ, तो आपका सी इधर है तो एफ इधर आ सकता है, या तो एफ अगर इधर आएगा तो एच इधर चाहिए था, तो इस वजह से ये जो कंडीशन है ये एलिमिनेट हो जाती है आपकी। Now we'll come to this condition. तो this condition we should bring our answer. अभी f का immediate जो diagonally opposite है वो कहता है b है, ठीक। b की प्लेस यहाँ पे आ गई, b कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, ओके। b की प्लेस भी आपको आ गई। b के क्लोज में कौन है, de, तो d तो उसके क्लोज में है, e यहाँ पर आ जाएगा उसके मुताबिक। और e कहाँ देख रहा है आपका, e is looking towards center, ठीक, ओके। अब आपके सभी के सभी एलिमेंट जो है यहां पर आ चुके हैं और ये आपने सॉल्व कर लिया। आज की जो लर्निंग है फ्रेंड्स, लर्निंग क्या है आज की, लर्निंग ये है कि क्लूज को देखिए, क्लूज देख के हमने फटाफट जो है हमारा ये बनाना है कि हमें पॉसिबिलिटी कितनी लेनी है, ठीक। और डेफिनेट क्लू जो हमको था यहाँ पे, डेफिनेट क्लू जो है कॉर्नर वाला, जब भी आपको ऐसी पजल आती है स्क्वायर रेक्टेंगल की, तो कोशिश करिए कॉर्नर वाला जो दिया है वहां से, अगर कॉर्नर वाला या मिडल वाला कोई भी कंक्रीट दिया है, जैसे यहाँ पर हमको दिया था एच और जी कॉर्नर में है, तो हमारी पजल को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, तो पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी पजल आती है, यू कैन सॉल्व इट एंड अचीव 5 मार्क्स एंड गेट सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। Let us see the question and answer based on this puzzle. First question is, who sits 6 to the left of A? Now 6 to the left, 1 2 3 4 5 6, it is D, okay. How many people sit between H and G? H और G के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये उसने बोला नहीं है कि किस साइड से और उस साइड से, तो if you count from left you get 3 and if you count from right you get 3, तो answer is 3. So from both the sides H and G the answer is 3. If A and B interchange their positions, who will be sitting to the second left of B? F and B interchange their positions. So B will be here and F will be here. So what he is saying, who will be sitting to the second left of B? Second left of B will be H. Okay. Who is sitting immediate left of D? Immediate left of D is G. Okay. Next. Which is odd one out of the following option? Now D, E, G, H. See, D, E, G and H. Oh, so see, D is outside, E inside, H inside, D, E, G, H ये भी inside है, 3 inside है, 1 outside है, outside वाला D है, तो D is your answer.
It was an interesting puzzle, friends. और ये आपको SBI prelims में जरूर आ सकती है. Our motto is to practice, practice and practice, because reasoning section of banking examination requires practice, practice and practice. Please subscribe now for latest prelims and mains level questions for all upcoming banking exams. Keep on solving one puzzle daily that is uploaded on this channel. You will see tremendous benefit and improvement in solving the puzzles for your examination. Best of luck. God bless you. Thank you.